सड़कों पे एहतजाज करता था, लेकिन बात सुनी नहीं जाती थी। मैं ज़ाती बात करूँगा खुशामद से हट के, कि आर्डीनेंस आने से पहले मेरा कुछ और ज़हन था। जब आपने आर्डीनेंस जारी किया, मेरा रहीम यार खां से तल्लुक़ है, मेरा नाम चौधरी मोहम्मद यासीन, किसान बचाओ तहरीक का मैं चेयरमैन हूँ। हमारे ज़िले में शुगर मिलें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। वो लोग हुकूमत में भी बैठे हैं और अपोजिशन में बैठे हैं। इसी आर्डीनेंस जो आपने जारी करवाया, फिर बाद में ये ड्रामा हो गया जो पंजाब असम्बली के थ्रू हुआ, तो बड़ी परेशानी लाक हुई। खोखर साहब ने बताया आपने एक्शन लिया, यकीन करें मुझे उस ज़ात की कसम है, मैं डरता शरता नहीं जी किसी से, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं कहता अब क्या बनेगा किसान का, लेकिन जब आपने वो एक्ट ख़त्म करवा के दोबारा बहाल करवाया तो मेरे पास वो जज्बात ही नहीं है, मैं आप क्या बात करूं। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसान की बात वज़ीर आज़म हाउस में सुनेगा तो पाकिस्तान का किसान सड़कों पे नहीं आएगा। अब वो जो लोग असम्बलियों में बैठे हैं हमारे MPs MNA, वो उन्होंने तो बात नहीं की हमारी किसानों की रहनुमाई के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो तो नहीं बोले। मेरा उनसे ये सवाल है, मैं काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ कि आप किसानों की बात हर स्पीच में करते हैं, आपने किसानों का दिल जीता है। ये ज़रई मुल्क है, मैं क्योंकि बात लंबी हो गई है, सब दोस्तों ने कर ली, इसमें आप ज़रई इनकलाब लाएं, ज़रई एमरजेंसी नाफज कर दें, बाहर के मुल्क से ज़रई मशीनरी किसानों को मंगवा के दें, उस पर ड्यूटी फ्री कर दें, ये इनकलाब आ जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना पाकिस्तान ऊपर उठ जाएगा, मेरा ईमान है पाकिस्तान ऊपर उठ जाएगा। हमारे मशीनरी से हम जदीद काश्तकारी करेंगे। ट्रैक्टर का ये हाल है, ये माफिया देख लें, शुगर मिल माफिया के अलावा और बड़े माफिया हैं पाकिस्तान में। हम ज़रई बैंक से ट्रैक्टर लेते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से कर्जे लेके ट्रैक्टर लेते हैं और साल के अंदर वो ट्रैक्टर कबाड़ हो जाता है, हम किस्तें दे रहे होते हैं, अपनी ज़मीनें बेच रहे होते हैं। ये जो इंडस्ट्री है इतना नाकस ट्रैक्टर बना रही है। फ़खर इमाम साहब मुल्तान तशरीफ़ लाए थे, मैंने उन्होंने अर्ज़ की थी, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनसे पूछें ये क्यों नकारा ट्रैक्टर हमें दे रहे हैं, साल के अंदर नकारा हो जाते हैं। आप ट्रैक्टर अच्छी मशीनरी मंगाएं बाहर से और जिससे हम जदीद काश्तकारी करें। सोलर जो है वो किसान ट्यूबवेल सोलर से लगाएगा, किसान का बोझ कम होगा, सोलर लगाने से किसान का बोझ कम होगा। तो मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपने किसान का दिल जीत लिया है, आपने हमारी इतनी रहनुमाई की है। हम इस आवान में, मेरी 63 साल उम्र है, खान साहब को पता है, हम इकट्ठे ज़िम्मेदार हैं वहाँ के। मैं कितनी जद्दोजहद 30 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन ये ठोकर न्याज बेग से आगे हमारी बात नहीं सुनते थे। आज पाकिस्तान का किसान वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है, तो ये तसलसल आप 6 माह के बाद, साल के बाद एक मीटिंग कर लिया करें, हम डायरेक्ट आपसे बात करेंगे। फवाद साहब बैठे हैं, सब बैठे हैं, वो जो बनी हुई है ना MRDयाँ जो हमें चक्कर देते आए हैं, सारे चीज़ हम किसान अब बताएंगे कि ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म किसानों की बात सुनने लग गया है, सुनता है, और जैसे ये आर्डीनेंस जारी हुआ, तो मेरी ये गुजारिश है कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको इस माफिया से लड़ने की हिम्मत दे। आपको इस कुर्सी पे अल्लाह ने बिठाया है, ये कहते हैं ना कि आपको इस कुर्सी पे अल्लाह ने बिठाया, अल्लाह ने इज्जत दी है। आप इंशाअल्लाह ताला डटे रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। बस अच्छा जी, बिस्मिल्लाह।